मंदिर का पैसा गौ माता के काम लग सकता है, लेकिन गैया मैया का पैसा मंदिर में भी नहीं लग सकता। और आज ही मैंने पत्रकारों के बीच में मैंने बोला है, गाय को मारना ही गौ हत्या नहीं है, गौ माता का पैसा खाना भी ये बहुत बड़ी गौ हत्या है। पूरे देश को कहना चाहूंगा, मेरी आवाज राज सत्ता के कानों तक पहुंचनी चाहिए। वर्तमान समय की राज सत्ता धतराष्ट्र जैसी नहीं होनी चाहिए, वर्तमान समय की जो राज सत्ता है प्रभु राम जैसी होनी चाहिए। और वो तब हो पाएगा जब गौवंश बचेगा, वो तब हो पाएगा जब गौ माता बचेगी। अपने अपने क्षेत्र में जहां पर गौ मंदिर हैं, जहां पर गौशालाओं की में सेवा होती है, अपने बच्चों का जन्मदिन वहां मनाइए, अपनी शादी तिथियां वहां मनाइए। एक बार ये फिर कह दिया जाए कि देश गोपाल का है, गौ माता के दूध की नहरें द्वारा से इस देश में बहें तो लोग बीमारियों से बचेंगे। आज कैंसर इतना पनप रहा है, कैंसर सिर्फ बीड़ी तंबाकू सिगरेट से ही नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा, यहाँ मेरी माता कौन सी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाती हैं, ये सिर्फ इससे ही नहीं होता, शरीर में गांठ हो जाएगी यदि गौ दुग्ध पेट में नहीं जाएगा। इस शरीर में गौ माता का दही नहीं जाएगा तो शरीर में गांठें हो जाएंगी, पता नहीं कौन सी गांठ कैंसर का रूप धारण कर ले। यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो कॉफी छोड़िए, आप बीमारियों से बचना चाहते हो तो चाय छोड़िए और गौ माता का दूध इस्तेमाल में लीजिएगा। जर्सी का दूध लेना नहीं है, जर्सी के दूध में पॉइजन है, जर्सी के दूध में कैंसर छिपा हुआ है। इससे तो ज्यादा आप गर्म पानी पी लें तो ज्यादा बढ़िया है। जर्सी का दूध पीने के लायक है ही नहीं, क्योंकि जर्सी कोई भारतीय गाय है ही नहीं। अंग्रेजों का शासन था और इन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबार इकट्ठा किया। इनको पता था कि भारतीय लोगों की आस्था गौ माता के साथ में जुड़ी है। इन्होंने हमारे यहाँ से एक नंदी अपने विदेश पहुंचाया, इन्होंने नस्ल बदली और अपने पशु को यहाँ काऊ के रूप में घोषित किया। हमारे यहाँ सुअरिया का आगे का बोनट मुंह जिस तरीके का है, जर्सी का मुंह भी बिल्कुल वैसा ही है। जब ये बोलती है तो हमारे यहाँ के सुअरिया जैसी आवाज आती है। वो गैया है ही नहीं, यदि मैं उसको सुअरिया भी बोल दूं तो कोई अपराध नहीं है। गैया मैया में देवता वास करते हैं, ऐसे गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है? इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि आप अपने बच्चों को गौ दुग्ध नहीं दे पा रहे हैं, आप गौ माता की कोई चीज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई है। आज बड़े बूढ़े वृद्ध लोग अनाथालय को पकड़ रहे हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि गौ माता के दुग्ध के बिना बुद्धि का विस्तार नहीं हो सकता। जब बुद्धि में कलमशता भरी रहेगी तो वो माता पिता को भगवान की तरह कहां से पूजेंगे, कहां से मानेंगे। आज मैं मां नर्मदा की परिक्रमा में पूरे देश को कहना चाहूंगा कि गौ माता के लिए बिल्कुल खड़े हो जाइएगा और तभी सौभाग्य भारत का जागेगा जब यहाँ गंगा, गाय और गायत्री, गुरु और गोविंद जब इनको समझा जाएगा तभी ये देश बच सकता है। कोरोना जैसी बीमारी आई चली गई, ये कोई ये बीमारियां ये इसलिए पहुंची, नहीं तो हमारे यहाँ तो पूरे गौसदन के आसपास तक कोरोना में किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई, किसी को मुंह पर मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये गौ माता का प्रभाव नहीं तो ये और क्या है। मैं आपके बीच में दूध पी करके रह रहा हूँ, मेरी आवाज में, मेरे चेहरे पर कहीं मुरझापन नहीं है। और आप देखते रहिए, भगवान करे आपको सलामत रखे ईश्वर, 100 साल तक तो मुझे ऐसे ही देखते रहना। मुझे कुछ लोग कल मंडला में मिले, मुझे बोलते हैं महाराज जी आप हमें 15 साल मिले तब भी ऐसे ही थे और 15 साल बाद मिले हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं। मैंने कहा 25 साल के बाद भी मुझे तुम ऐसा ही देखते रहिएगा। गौ माता के दूध के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। हमने देवी भागवत में पढ़ा है कि गौ माता का दूध पीने वाला व्यक्ति 10,000 साल तक बूढ़ा नहीं हो सकता। वो तब की बात थी जो समय द्वापर और त्रेता में लोगों की उम्र ज्यादा होती थी, लेकिन कलयुग में भी जो गौ दुग्ध पिएगा 100 साल तक उसको कोई रोग छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। मैं आपको कहूंगा माला मेरी होगी और माल आपका होगा। आज संकल्प ले लो आप मां नर्मदा की परिक्रमा में महाराज की माला और हमारा माल और दोनों मिल जाएं तो फिर देखो कमाल। मैं आपका 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, आपका एक एक पैसा काम में होगा। दक्षिण में हमें एक बहुत बड़ी गौशाला बनानी है, बिहार में हमें एक बहुत बड़ी गौशाला बनानी है, क्योंकि अंधाधुंध गाजर मूली की तरह गैया कटती है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह की बातें इस देश में की जाती हैं, कहा जाता है, लेकिन आप बताइए, मुझे रिकॉर्डिंग करके आप डालें, कोई एक इक्का दुक्का जो लोग हैं जो गौ माता के ऊपर बात करते हैं। सदन में गौ माता की बात नहीं होती, महात्माओं की संगोष्ठी में गौ माता की बात
नहीं होती। ऐसा कौन सा दुर्भाग्य इस देश का, जिस गौ माता की वजह से भगवान धरती पर चल करके आता है और उस देश में उस गौ माता की तरफ से मुंह मोड़ दिया जाए तो इस देश का कल्याण कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं पूरे देश को नहीं बदल सकता, तो हमारे साथ में जितने लोग हैं, मेरी कही गई बात का असर आपके ऊपर तो जरूर पड़ेगा। अपनी कमाई का कुछ अंश निकालते रहना और गौ माता के लिए काम करते रहना। दास की अंतिम श्वास तक ये हम गौ माता के लिए काम करते रहेंगे। हम कोई धरना धरने वाले लोग नहीं हैं, हम कोई रास्ता रोकने वाले लोग नहीं हैं, हम धरती पर काम कर रहे हैं गौवंश के लिए।